अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो ये आज हमारा पार्ट नंबर 2 है वाइटल स्टैटिस्टिक्स का। पिछले पार्ट में हमने बोला था वाइटल स्टैटिस्टिक्स में हम कैसे डेटा को कलेक्ट करते हैं। फिर मैंने बोला था वाइटल स्टैटिस्टिक्स में फर्टिलिटी रेट क्या होती है, फिर कौन कौन सी फर्टिलिटी रेट हम मेजर करते हैं। अब आज का टॉपिक है मॉर्टेलिटी एंड इट्स मेजरमेंट। तो सबसे पहले आपको अगर इसके एमसीक्यूज चाहिए या मैथमेटिक्स के जो भी एमसीक्यूज, आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ER मोमिन मजीद। वहाँ पे मैंने फिजिक्स भी स्टार्ट किया है, वहाँ पे इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट किया है, कंप्यूटर भी स्टार्ट किया है। वहाँ पे आप आ सकते हो, वहाँ पे आप सारा का सारा मटेरियल आप देख सकते हो। और अगर आपको PDFs चाहिए, सारे मटेरियल जो भी है, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे जो भी हो, चाहे स्टैटिस्टिक्स हो, मैथ्स हो, सारा का सारा PDF आपको अवेलेबल है मेरी टेलीग्राम चैनल पे। आपको लिंक मेरे, जब आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे, वहां पे आपको डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होती है, उसको आप देख लीजिए, उसको सब मतलब ज्वाइन वहां पे हो जाइए, आप टेलीग्राम में पहुंच जाओगे। अब है मोर्टेलिटी। सर मोर्टेलिटी क्या होता है? मोर्टेलिटी होता है डेथ होना। डेथ होना किसी बीमारी की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से, शॉर्ट में डेथ होना। अब डेथ की रेट को कैसे कैसे हम मेजर करते हैं। सबसे पहले जो हम मेजर करते हैं उसको बोलते हैं क्रूड, उसको बोलते हैं क्रूड डेथ रेट। या मतलब हम देखते हैं कितनी डेथ्स हो गई डिवाइड बाई कितने टोटल पॉपुलेशंस में हो गई, मल्टीप्लाइड बाई 1000। जैसे मिसाल हमारे पास ये बोलता है देयर वेर 15,000 पीपल लिविंग इन अ विलेज, टोटल 15,000 थे। और डेड कितने हुए सेम पीरियड में? 98। आपको CDR यानी क्रूड डेथ रेट निकालना है, तो क्या करोगे? 98 बाई 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 1000। आसान है ना। अब एक और सवाल देख लेते हैं CDR पे। अब ग्रुपिंग कर लेते हैं एज की। अभी तक हमने ग्रुपिंग नहीं देखी थी इससे पहले सवाल में। अब थोड़ा ग्रुप कर लेते हैं, थोड़ा इसको टफ कर लेते हैं सवाल को। क्या बोलता है? पीपल लिविंग इन अ टाउन आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर एज। अब इनको ग्रुप किया गया एज के हिसाब से इनटू 5 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स बनाए गए? 5। 0 to 10 ग्रुप एक, 10 to 30 वाला एज ग्रुप, 30 to 50 वाला, 50 to 70 वाला, 70 से अबव वाला। The number of person lived during a calendar year and the number of deaths recorded during same year are as follows। कितने पर्सन्स इस एज ग्रुप में थे? 5,000। इसमें 10,000 थे, इसमें 15,000 थे, इसमें 10,000 थे, इसमें 2,000 थे। अब इसका मतलब डेथ्स कितनी हो गई? डेथ्स हो गई इसमें 125, इसमें 30, इसमें 30, इसमें 200, इसमें 1000। आपको क्या निकालना है? CDR। आपको क्या निकालना है उसके लिए? टोटल डेथ्स कितनी हो गई। इसका मतलब आप इसको ऐड करोगे, वो निकला 1385। फिर देखना है टोटल पॉपुलेशन कितनी है, इन सारों को ऐड करोगे, वो निकलेगा वो 42,000। तो कैसे निकालोगे आप? ये 1385 को डिवाइड बाय करो 42,000, मल्टीप्लाई करो आप 1000 से, वो निकला 32.98। अब ये जो आपके पास CDR है, और जैसे इससे पहले हमने पढ़ा बर्थ, जो हमने क्रूड बर्थ रेट CBR पढ़ा था। CDR और CBR दोनों एक तो वाइडली भी यूज होते हैं और इजी कंप्यूट होते हैं। ये इजी है, आप देख लीजिए, इजी है थोड़ा, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस है। क्या क्या लिमिटेशंस है? जैसे वहां पर लिमिटेशंस थी, यहां पर भी CDR की लिमिटेशंस थी। है क्या क्या लिमिटेशंस है वो देख लेते हैं। सबसे पहली लिमिटेशंस बेटा, ये क्रूड मेजर है, यानी ये सारे के सारे को इसमें लेता है, ठीक है, ये सारे को लेता है, लेकिन ये नहीं करता है मतलब कंसिडरेशन में कि किसकी क्या एज है, किसकी क्या सेक्स क्या है, मतलब किसका जेंडर क्या है, ठीक है। क्योंकि जेंडर के हिसाब से भी आपकी डेथ रेट वेरी हो सकती है, ठीक है। हो सकता है फीमेल जो होती है, देखा गया फीमेल्स ज्यादा देर तक रहती है दुनिया में एज कम्पेयर टू मेंस। मेंस की जो होती है मतलब एज जो देखी गई है, एवरेज एज, वो कम होती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। तो वो चीजें तो मैटर करती है ना, इसको वो चीजें कंसिडरेशन में लेनी है। मगर CDR ऐसा नहीं देखता, वो देखता है कितनी बर्थ्स हो गई डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है। फिर उस पॉपुलेशन में सारे के सारे लोग आ जाएंगे, चाहे वो बच्चे हो। देखो जो बच्चे होते हैं 20 ईयर के एज होते हैं, उनकी मरने की चांसेस कम होते हैं, मरने की प्रोबेबिलिटीज कम होती है। लेकिन जो बूढ़े होते हैं उनकी एज मरने की चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो हम CDR निकालते हैं, क्या ये हर किसी एज ग्रुप पे सेम होगा? इसका मतलब अगर हमने कुछ एज CDR निकाला, लेट्स सपोज 30 निकाला, क्या ये 30 हर किसी एज ग्रुप पे होगा? नहीं, इसमें तो वैरी करेगा ना। कुछ लोग इसमें ऐसे होते हैं जिनके मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जैसे बूढ़े बूढ़े होते हैं। जैसे फीमेल्स और मेल्स की अगर बात करेंगे, मेल्स को मरने की चांसेस ज्यादा होते हैं जल्दी एज कम्पेयर टू फीमेल्स। तो वो चीजें तो इसमें इंक्लूड नहीं किए इन्होंने। तो दूसरा चीज क्या है? अच्छा, ऑल्सो CDR में अगेन भी मिसलीडिंग। क्यों? सिंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ में वेरी ओवर जेंडर। मैंने आपको बोला जेंडर पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ वेरी करता है, ठीक है। फीमेल्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ होती है कम एज कंपेयर टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ ओवर
मेल्स। तो ये चीजें तो है ना, अगर आप CDR ऐसे निकालोगे तो वो तो मिसलीड करेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए ये इसकी लिमिटेशंस है। अब इसको ये लिमिटेशंस दूर करने के लिए हमने एक और रेट लाई, उसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक डेथ रेट। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक डेथ रेट। इसमें क्या हमने किया, इसमें हमने एज ग्रुप्स के हिसाब से बना दिया, ठीक है। इसमें हमने अकॉर्डिंग टू द एज, अकॉर्डिंग टू द जेंडर्स हमने डेथ रेट्स निकालने शुरू कर दिए, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर हम SDR निकालेंगे, SDR आप निकालेंगे, अब हम सारे नहीं निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ डेथ्स कितनी होगी, नहीं, हम देखेंगे किसी खास क्लास में डेथ्स कितनी होगी डिवाइडेड बाय उस क्लास में पॉपुलेशन कितनी होगी मल्टीप्लाइड बाय 1000। लेट्स सपोज अगर हमने एज ग्रुप्स को लिया, मिसाल हम बोलेंगे 0 to 5 ईयर्स में, 5 to 15 ईयर्स में, अगर हमने एज को कंसिडरेशन में लिया, एज के ग्रुप्स बनाए, उसको बोलते हैं एज स्पेसिफिक डेथ रेट्स। अगर अपने जेंडर को मद्देनजर रखते हुए बनाया, मिसाल फीमेल क्लास और मेल क्लास, उसको बोलते हैं जेंडर स्पेसिफिक डेथ रेट, ठीक है। तो एसडीआर किसके बराबर आएगा, कितनी डेथ्स उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में हुई डिवाइड बाय उस एज ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ पर्संस कितने थे। तो चलिए देख लेते हैं, हम क्वेश्चन से देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये हमारे पास जो एसडीआर है इसके एडवांटेज क्या क्या है। सबसे पहला, इस एसडीआर की हेल्प से हम कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीजनल डिजीजेस, डेथ रेट्स ड्यू टू डिफरेंट सीजनल डिजीजेस। मतलब डेंगू से कितने मरे, स्वाइन फ्लू से उस एज ग्रुप में कितने मरे, इस एज ग्रुप में कितने मरे, फिर उनको कंपेयर भी करा सकते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स टू मेजर द डेथ रेट्स फॉर डिफरेंट सेक्शंस। मैंने आपको बोला ये हर एक सेक्शन की, मिसाल एज ग्रुप जिसका 5 to 10 है उसके लिए अलग आप निकाल सकते हो रेट, 5 to 10 के लिए अलग डेथ रेट, 10 to 15 के लिए अलग डेथ रेट, ठीक है। हर एक के लिए अलग अलग ये आपको रेट्स निकाल कर देता है, ये भी इसका एडवांटेज है। क्यों हमें इसका ये फायदा क्यों है, क्योंकि ये फायदा है क्योंकि जो हर एज ग्रुप होता है उनकी डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज होती है मरने की, सेम प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, इसीलिए हम अलग अलग एज ग्रुप्स को अलग अलग से रेट्स निकालना पसंद करते हैं। ये जो एसडीआर है और एसडीआर है ये फॉर जेंडर भी हम यूज कर सकते हैं, फॉर टू कंपेयर द डेथ रेट्स ऑफ रिस्पेक्टिव सेक्शंस, ठीक है। हम जेंडर के हिसाब से भी इसको ग्रुप्स बना सकते हैं। अब देखते हैं एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं कैसे हम कैलकुलेट करते हैं इस एसडीआर को, ठीक है। ये हमारे पास नंबर ऑफ डेथ्स है रिकॉर्ड किए गए हैं वेरियस एज ग्रुप्स में, ठीक है, एरिया 1 और एरिया 2 में, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। ये एज ग्रुप है 0 to 10, 10 to 25, 25 to 45, ठीक है, और एज ग्रुप लास्ट है 45 एंड अबव, ठीक है। अब हमारे पास एरियाज दो है, ये एरिया 1, ये है एरिया 2। एरिया 1 की पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप देकर है, नंबर ऑफ डेथ्स अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप देकर है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एरिया 2 अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप देकर है, नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ एरिया 2 अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप ऑलरेडी देकर है। अब सबसे पहले निकालते हैं एरिया 1 का, एरिया 1 का निकालते हैं एएसडीआर। चलिए निकालिए बेटा। उसके लिए हमने क्या किया काम, ये देखिए हमने इस टेबल को ऐसे लिख लिया। सबसे पहले एज ग्रुप लिखा, ये उसके बाद कितनी पॉपुलेशन है हर किसी की, 0 to 10 में 3000, 10 to 25 में 4500, इसमें 6000, इसमें 1000, फिर इनमें डेथ्स कितनी होगी 55, इसमें 30, इसमें 40, इसमें 15। अब अलग अलग निकलेगा, एसडीआर जो निकलता है ना एएसडीआर ये अलग अलग निकलता है। क्या मतलब 55/3000 कितनी डेथ्स हो गई इस क्लास में डिवाइडेड बाय इस क्लास की पॉपुलेशन कितनी थी 3000 मल्टीप्लाइड बाय 1000। इसी तरह 30 डिवाइडेड बाय 4500 मल्टीप्लाइड बाय 1000, 40 डिवाइडेड बाय 6000 मल्टीप्लाइड बाय 1000, 15 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये आपकी एएसडीआर निकली, अलग अलग एज ग्रुप्स की अलग अलग डेथ रेट्स निकल गई। अब अगर आपको पूछा जाता कि एसडीआर निकालो, ठीक है, लेट्स सपोज आपको शायद सीडीआर भी निकालना है। सीडीआर के लिए क्या करते हैं आप, सीडीआर के लिए आपको टोटल डेथ्स निकालनी थी, वो 140 है, डिवाइड बाय क्या करते हैं टोटल पॉपुलेशन, वो आ जाएगा 14500 मल्टीप्लाइड बाय क्या करते हैं 1000, ये आपकी सीडीआर बनती, वो आपकी बनती 9.66 पर 1000, ठीक है। ये मैंने अगले स्लाइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखा दिया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दिखा है इट्स 9.66 पर 1000, ये आप देख सकते हैं ये। अब एरिया 2 पे आते हैं, तो एरिया 2 पे भी ऐसे ही करना है आपको एसडीआर कैलकुलेट, ठीक है। एसडीआर ये 0 to अब 300 to 7500 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ऐसे ही आपका एसडीआर आप कैलकुलेट कर सकते हो। और उसके बाद आगे चलते हैं। अब हमारी दूसरी लास्ट रेट जो है उसको बोलते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि ये जो इन्फेंट होता है ये किसको बोलते हैं। इन्फेंट होता है वो बच्चा जिसकी एज 1 साल से कम है, जिसकी एज 1 साल से कम है। तो उसके लिए मोर्टेलिटी रेट कैसे निकालते हैं, तो देखिए उसको बोलते हैं आईएमआर। आईएमआर निकालते हैं कितने बेबीज जिनकी एज 1 साल से कम थी उनकी डेथ हो गई, यानी डेथ ऑफ द इन्फेंट्स, डेथ ऑफ द इन्फेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल चाइल्ड्स कितने थे इन्फेंट्स,
इन्फेंट्स होते हैं जिनकी एज 1 ईयर से कम होगी। तो जैसे अब दूसरा होता है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। दूसरा क्या होता है? चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। चाइल्ड किसको बोलते हैं? चाइल्ड बोलते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी उसको बोलते हैं इट इज द डेथ ऑफ चाइल्ड बिफोर द चाइल्ड्स 5th बर्थडे। अगर चाइल्ड का 5वां दिन है मतलब जिस दिन वो जना, उसके बाद 5 दिन अगर वो उन्हीं 5 दिनों में मर गया, उसको बोलते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी वो बच्चा ही मर गया, कसम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, चाइल्ड मोर्टेलिटी होता है बच्चे की डेथ होना कब? 5 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है, 5 दिनों के अंदर अंदर होना, उसको बोलते हैं हम चाइल्ड मोर्टेलिटी। और अगर हम उसकी रेट ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे कि भाई कितने बच्चे थे जिनकी 5 दिन से पहले पहले डेथ हो गई, डिवाइडेड बाय टोटल बच्चे कितने थे ऐसे जो 5 दिन के थे एज के। ठीक है, वो आपकी चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बन जाएगी। अब देखिए, जैसे आपके पास एक एग्जांपल है, देख लेते हैं मोर्टेलिटी रेट कैसे निकालते हैं। द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स रिकॉर्डेड 400 एंड नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइड 25। आप निकालिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो किसके बराबर होता है? मैंने आपको अभी बोला कितनी बर्थ्स हो गई। ठीक है, डी इन्फेंट होता है आपके पास कितनी, सॉरी ये लाइव बर्थ्स नहीं है, हाँ लाइव बर्थ्स है 400, सॉरी हाँ लाइव बर्थ्स है 400। तो मरे कितने उसमें से? मरे उसमें से 25। तो मरे कितने? 25 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? 400 मल्टीप्लाइड बाई क्या करोगे? 100। तो ये आपके पास इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है। आगे चलते हैं हम मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है? पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब होता है एक पॉपुलेशन की टेंडेंसी टू इंक्रीज, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। अब हर किसी गवर्नमेंट को ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो किस रेट से आपकी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है। जैसे अगर आपको मैं बता दूं, अगर एक किसी भी कंट्री में मेनी जो न्यू बॉर्न बेबीज होंगी ना, वो फीमेल्स होंगी, तो पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होता है। पता है क्यों? क्योंकि देखिए जब फीमेल होती है ना, फीमेल से आगे और बच्चे आ सकते हैं। ठीक है, फीमेल से आगे और बच्चे आ सकते हैं दुनिया में, उसकी वजह से पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होता है। अगर जेंडर ऑफ इन्फेंट डेथ्स, मिसाल जो मरते हैं, जो बच्चे यानी 1 साल से कम जो बच्चे ना वो मरते हैं ज्यादा फीमेल्स, तो आपका पॉपुलेशन साइज कम चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जब फीमेल्स कम हो जाएंगी दुनिया में, आपके पास चाइल्ड कौन कंसीव करेगा? चाइल्ड कहां से आ जाएंगे? ठीक है, तो इसका मतलब वो चाइल्ड बर्थ ही नहीं हो सकती है। चाइल्ड बर्थ जब कम हो जाएगी, पॉपुलेशन कम हो जाएगी। अब आपने देखा यहाँ पे कभी कभार पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होती है जब भी न्यू बॉर्न बेबीज जो होती है वो फीमेल्स होती है। अब अगर इन्फेंट डेथ्स फीमेल होती है तो तब क्या होता है? डाउनवर्ड चली जाती है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम? कौन से मेजर्स ऐसे हैं जो आपको पॉपुलेशन ग्रोथ बताती है, पॉपुलेशन बढ़ गई है या पॉपुलेशन घट गई है? सबसे पहला है क्रूड रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। क्रूड रेट बताता है कि आपके पास पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे पता चलेगा, वो हमको ऐसे पता चलेगा। अगर आपको सीबीआर, सर सीबीआर क्या होता है? सीबीआर होता है बेटा क्रूड बर्थ रेट। पढ़ा है मैंने, क्रूड बर्थ रेट। सर सीडीआर क्या होता है? सीडीआर होता है क्रूड डेथ रेट। ठीक है, खुद से बताओ, अगर बर्थ डेथ से ज्यादा होगा, यानी अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव आ गई तो हम बोलेंगे पॉपुलेशन बढ़ गई। अगर सीबीआर सीडीआर से कम होगा, यानी ये नेगेटिव में आ गया, हम बोलेंगे पॉपुलेशन क्या होगी? कम हो गई। ठीक है, तो अगर हो सकता है सीबीआर और सीडीआर बराबर आ गया, उसको बोलते हैं स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन ना ही इंक्रीज हुई ना ही डिक्रीज हो गई। दूसरा मेजर जो है जिससे हम पॉपुलेशन ग्रोथ निकालते हैं उसको बोलते हैं पर्ल्स वाइटल इंडेक्स। क्या बोलते हैं? पर्ल्स वाइटल इंडेक्स। वो होता है बराबर सीबीआर बाई सीडीआर मल्टीप्लाइड बाई 100। अब अगर पर्ल्स वाइटल इंडेक्स ग्रेटर देन 100 आ गया, हम बोलेंगे पॉपुलेशन ने ग्रो कर दिया। अगर पर्ल्स वाइटल इंडेक्स लेस देन 100 आ गया, हम बोलेंगे पॉपुलेशन क्या होगी? डिक्लाइन होगी। ये आपको याद रखने हैं। सीबीआर माइनस सी ये आ सकता है। इफ द सीबीआर माइनस सीडीआर इज पॉजिटिव, it indicates net dash in population, increase, decrease, both increase and decrease, और none of these आपको लिखना है। ऐसे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अब एक और चीज आप लिखिए, ये जो हमारे पास ये सीबीआर और सीडीआर है ना, चूंकि पर्ल्स वाइटल इंडेक्स, आप एक बार और हम ऊपर चले जाते हैं। जो पर्ल्स वाइटल इंडेक्स है ना, उसमें सीबीआर और सीडीआर है ना।
जो इससे पहले हमने पढ़ा जो क्रूड रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज वो होता था बराबर CBR माइनस CDR। दोनों में CBR और CDR होता है। हमने पढ़ा है इससे पहले CBR और CDR में बहुत सारी लिमिटेशंस होती है। तो जब उनमें लिमिटेशंस होती है वही लिमिटेशंस पास होती है किसमें, इसमें भी, किसमें, पॉपुलेशन ग्रोथ में भी। इसका मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ में भी हम डिफरेंट पॉपुलेशंस का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वही खामियां है जो CBR और CDR में है। इसका मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ये कंपैरिजन पर्पस के लिए यूजफुल नहीं है। तो ये आपके पास हमने बता दिया कि ये जो हमारे पास मोर्टेलिटी रेट है ये क्या होता है। ठीक है, उम्मीद है आपने इसको समझा होगा कि मोर्टेलिटी रेट क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, अब हमारे पास एक और इसका टॉपिक है। ठीक है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट GRR, और दूसरे को बोलते हैं नेट रिप्रोडक्टिव रेट। ये दो टॉपिक्स है जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। वो पार्ट नंबर 3 होगा, लास्ट क्लास होगा वाइटल स्टैटिस्टिक्स का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।